नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज मैं आपको दीप काठी बनाना दिखाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि बेलूर मठ आदि में जिस तरीके से दीप प्रदर्शन किए जाते हैं, जो एक डंडे के तरह क्या दीप प्रदर्शन करते हैं, तो वो कैसे बनाई जाती है वो आप ज़रा एक बार अगर दिखाते तो अच्छा होता। उसे दीप काठी कहा जाता है। जैसे कि अगरबत्ती आदि जैसे कि बनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से जो है दीप काठी बनाए जाते हैं। पहले के समय में क्या होता था, बहुत सारी जब निवेदन करना होता था धूप दीप, तो ऐसे ये देख रहे हैं आप, पाट के लकड़ी है, तो पाट के लकड़ी में जो है वो धूप के जो सामग्री आदि होते थे, उन्हें जो है घी आदि और गोमय आदि के साथ जो है वो इस तरह से लिपटा लिए जाते थे और उसे सुखाकर उसे जो है धूप दिए जाते थे। ये जब बहुत बड़े तौर पर जो जैसे कि महापूजा आदि होती थी, दुर्गा पूजा आदि, तो इनके लिए इस प्रकार से व्यवस्था करना होता था, क्योंकि जब अलग अलग से सभी को धूप आदि देना होता है, ये सारे महापूजा के लिए होता है। घर के सहज सरल पूजा के लिए तो उतना संभव नहीं हो पाता है, इतना सब कुछ जो है, और कोई करता भी नहीं है। अब जो है लोगों के पास समय की भी कमी है, पर दीप काठी जैसे कि कई सारे आप विषयों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि धुनुची में आपने धूप दिखाया, उसके साथ साथ दीप अलग से जो है हर बार पकड़ना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसमें तेल आदि हो जाते हैं। तो दीप काठी उस जगह पर जो है ना एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो आप धुनुची में जैसे कि बार बार प्रोक्षण आदि करके आप धूप दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ दीप, क्योंकि दीप में वो तेल आदि लग जाता है, और कहते हैं कि जो दीप जो होते हैं उसमें से तेल निकलता है, तो वो तेल हाथ में लगना सही नहीं होता है। जब आप उपचार आदि द्रव्य निवेदन कर रहे हैं, तो उस जगह पर आप दीप काठी के माध्यम से दीप प्रदर्शन कर सकते हैं भगवान को। ये किस तरीके से जो है विधिवत तौर पर किस तरीके से बनता है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। और विधिवत तौर पर अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये पाट की ये लकड़ियाँ आपको चाहिए। पाट की लकड़ियों को बिना नहीं हो सकता। पाट की लकड़ियाँ, शुद्ध कपास जो है और घृत जो है, घी जो है, वो ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर घी नहीं लिया है, तिल के तेल का भी उपयोग आप कर सकते हैं, घी श्रेष्ठ होता है। क्योंकि दीप काठी आप जला रहे हैं, तो घी से अगर आप जलाएंगे तो आसानी होगा। वैसे जो है तेल से भी जला जाते हैं, और दक्षिण की तरफ तो जो है नारियल तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, मैंने देखा है। वहाँ पर ना नारियल की घी टाइप का होता है, वो जमा सा रहता है, उसे जो है जब थोड़ा आग आदि में रखा जाता है तो वो गल जाता है। उसके बाद उसका तेल, वो असल में तेल ही होता है, नारियल तेल आदि जैसे कि जम जाता है, उसी प्रकार का एक्चुअली उसे नारियल की घी कहते हैं उस तरफ, तो उसके माध्यम से भी किए जाते हैं। तो आप घी से करिए, सबसे बेहतर है। अगर संभव नहीं है तो तिल के तेल से कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये शुद्ध कपास है। तो ये सबसे पहले हम ये पाट की लकड़ी, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, पाट के लकड़ी ही आपको लेने हैं। अगर आप दीप काठी बना रहे हैं तो पाट के लकड़ी ही लेने होंगे। ये हमने इसे 2 टुकड़े में कर लिए। आप अगर चाहे इससे और ज़्यादा छोटा करना तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, अच्छे कपास होने चाहिए। आजकल अच्छे कपास भी उतना ज़्यादा ना नहीं मिल पाता है। ये देखिए, कपास को आप एकदम पतला करके फैला लीजिए, एकदम जितना हो सके, जितना पतला हो सके उतना एकदम फैला लीजिएगा आप। और एकदम पतला जितना हो सके, जितना पतला एकदम कर सकते हैं इतना आप फैला लीजिए। ये देखिए, ये पतला तरीके से फैला लीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इसे ही घी में लगाकर जो है, मतलब घी में इसे डुबो लेते हैं, उसके बाद इसमें लपेटते हैं, पर वो सही नहीं होता है। आपको इस तरह से जो है अब इसमें लपेटना चाहिए। ये हम धीरे धीरे जो है इसके प्रकार से हम इसे लपेटेंगे, एकदम पतले तौर से लपेट देते हैं। ये जो है ये हो जाता है, तो ये देखिए ये एकदम हो जाता है। आप जब भी इसे घी में अब डुबोएंगे, घी ना हमेशा थोड़ा पिघला हुआ लीजिएगा। एकदम जमे हुए घी में, बहुत सारे लोग जमे हुए घी का इस्तेमाल करते हैं। जमे हुए घी जो होता है ना, वो सही नहीं होता है असल में दीप आदि जलाने के लिए। थोड़ा सा पिघला लीजिएगा आप जो है, और उसके बाद ही जो है उसे आप इन सारी कार्य में इस्तेमाल करिएगा तो अच्छा होगा। ये देखिए, ये बन गया हमारा एक दीप काठी।
मैं दूसरा भी बना के आपको दिखाता हूँ। ये मैं नहीं तोड़ रहा हूँ और इसी में ही दिखा देता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा ये एक बन गया और ये, तो जैसे आपने देखा ये, इसे अब जो है अब क्या करिएगा आप, अब चम्मच के माध्यम से जो है, मान लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पर एक चम्मच है, तो घी के जो जिसमें आपने घी रखा है उसमें रख के जो है ऐसे घी उठाकर इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है आप जो है ना घी में इसे डुबो लीजिएगा। इस प्रकार से घी में डुबोकर जो है आप एक ग्लास आदि में इस प्रकार से भी रख सकते हैं और इस प्रकार से भी रख सकते हैं, रख दीजिएगा। और जब आप जो है निवेदन कर रहे हैं दीपादि, मतलब बहुत सारे दीपादि आप निवेदन कर रहे हैं, करना हो रहा है आपको, जैसे कि मान लीजिए अन्नपूर्णा पूजा कर रहे, तो अन्नपूर्णा माँ की पूजा में भी ज़रूरी हो रहा है, पंचदेवता की पूजा में भी आपको चाहिए, आपको जो है माँ अन्नपूर्णा की जब षोडशोपचार कर रहे हैं तब भी आपको चाहिए, जब शिव जी के पूजन कर रहे हैं तब भी आपको चाहिए, अष्टशक्ति के पूजन कर रहे हैं तब भी आपको चाहिए। तो हर बार जो है उतने सारे दीप तो जलाना संभव नहीं होता है। धुनुची वैसे मान लीजिए कि आप जो है जो एक धुनुची में एक माँ के लिए एक अलग धुनुची तो निवेदन के लिए रखना ही होता है, और दूसरे वाले एक दूसरे धुनुची में आप हर बार जो है धूप निवेदन करते हुए जो है, मतलब धूप सामग्री देते हुए उससे आप पूजन कर सकते हैं। फिर भी जो है वहाँ पर दीप अलग अलग जलाना संभव नहीं होता है, और जो दीप जल रहा है उसे भी हाथ में उठाने से तेल लग सकता है, तो वहाँ पर इस प्रकार से दीप काठी का आप इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। ये देखिए ये दीप काठी होता है, ये हो जाता है दीप काठी। तो ये देख रहे हैं आप, ये एक मैंने बना लिया है। अब एक चलिए दूसरा बनाकर दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत अच्छे तरीके से कपास को ना फैला लेना होता है, कपास जितना आपका फैला रहेगा उतना अच्छा आपका बनेगा। ये थोड़ा ये देखिए, ये कपास जितना हल्का पतला फैलेगा उतना अच्छा हमारे दीप काठी जो है वो बनकर तैयार होगा। मेरे पास ऐसे ही कपास है, और भी अच्छे कपास जो है वो अगर मिल पाते हैं तो अच्छा है। अब जो है ऐसे हम इसे हल्के हाथ से लिपटिएगा, हल्के हाथ से, ये हो गया, और ऐसे करके थोड़ा मोड़ दीजिए इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करके जो है थोड़ा कर दीजिए। इससे जो है ये बहुत ज़्यादा एकदम सुंदर बन जाता है। ये आप अगर ऐसे यहाँ पर करके इस प्रकार से कर देते हैं ना तो ये एकदम बहुत सुंदर बन जाता है। तो ये देखिए ये दो जो है ये दीप काठी हमारा बनके तैयार है। ये दोनों दीप काठी अब आप जो है इसमें इस तरीके से ऐसे मान लीजिए, इसमें मान लीजिए घी है, अब जो है आप घी उठाइएगा इस तरह से, और इसमें जो है इस प्रकार से देकर जो है इसे घी में आप डुबो लीजिएगा और इसे रख दीजिए अलग से, जो है इस एक ग्लास आदि में जो है इस प्रकार से रख दीजिए। और जब आपको जलाना होगा तब जो है आप इन दीप काठियों को प्रज्वलन करके भगवान को दीप दिखाइएगा। ये दीप काठियाँ आदि एक बार ही दिखाए जाते हैं, बार बार मान लीजिए कि आपने एक जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं तो आप नारायण पूजा के समय एक दिखा रहे हैं तो वो एक ही आप दिखाइएगा, उसे दोबारा कभी मत जलाइएगा। माँ लक्ष्मी की पूजा में दूसरा आपको प्रज्वलन करना होगा। हाँ, तो ये विषय जो है आप ध्यान रखिएगा। तो ये बन जाता है हमारे दीप काठी, ये बन गया हमारे दीप काठी। तो ये देख रहे हैं आप, हमारे दीप काठी जो है वो बनकर तैयार है। ये हो जाता है हमारे दीप काठी। और ये थोड़ा सा अगर आप और थोड़ा कपास आदि से थोड़ा और मतलब मोटा करने की ना ज़रूरत नहीं है, मोटा करने से वो अच्छा नहीं होता है। आप जो है इस प्रकार का ही रखिएगा, इस प्रकार मीडियम टाइप का, बहुत पतला भी करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत मोटा भी करने मत जाइएगा। उससे जो है बहुत ज़्यादा मोटा करने से कई समय जो होता है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जलाना आदि, तो इसलिए जो है इसी प्रकार का सही है जब आप जला रहे हैं। तो ये हमारा दीप काठी बना है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये दीप काठी जो है ये किस प्रकार का मतलब ये कैसा लगा आप लोगों को, ये दीप काठी हमारा बनाना। एक बार फिर से कहता हूँ, ये पाट की लकीर चाहिए,
पाट की लकड़ी के बिना विधिवत तौर पर दीप काठी नहीं बनेगा। ये पाट की लकड़ी ही चाहिए, पाट की लकड़ी से ही जो है दीप काठी बनाना होगा। पाट की लकड़ी और जो है शुद्ध कपास, और उसके साथ घी या तिल के तेल से आप बना सकते हैं। घी का उपयोग करने की कोशिश अवश्य करिएगा। तो ये हमारी दीप काठी है, आप पूजा आदि में इसका इस्तेमाल करिएगा। और ये वीडियो देखकर मुझे कमेंट्स या मेल करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। दीप काठी के ऊपर जो है मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग ही लगा है, क्योंकि ये विषय जो है आप लोग बहुत बार मुझसे पूछ रहे थे। तो ये वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर से कमेंट्स करिएगा, और जिन्हें मेल करना है वो मेल भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।